अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से अहम और ताज़ा तरीन के साथ हम हाज़िर हैं। अरशद शरीफ साहब की जो शहादत हुई, सुप्रीम कोर्ट का जो सुओ मोटो है, उसके आज समाअत हुई दूसरे दिन, उसका आपको अहवाल देंगे। अरशद शरीफ साहब की वालदा भी वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने अदालत से क्या गुफ्तगू की, जज साहबान के रिमार्क्स क्या थे, केस किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, क्या ये कोई सिर्फ कवर अप है या वाक़तन हम उन लोगों तक पहुंच जाएंगे जिन्होंने अरशद शरीफ को शहीद किया, ये एक बड़ा सवाल है। और पूरी पाकिस्तानी कौम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ देख रही है। ये जो 5 मेंबर बेंच है, ये किस तरफ जा रहा है, पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ उसके बाद क्या लगता है, ये मैं आपके साथ इस वीलॉग में शेयर करता हूँ। पूरा अहवाल भी दूंगा आप। और अब मैं एक दूसरा जो अहम इशू है जो मैं आपके साथ जिस पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, पिछले 6-7 दिनों से एक पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान के जो बयानात हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हवाले से दीगर मामलात पर बातचीत हो रही है। और अनवर मकसूद साहब की जो एक तकरीर है, ख़ास तौर पे जो उन्होंने की कराची में, जो अदबी जो वहाँ पे सेटिंग थी, उसमें उन्होंने जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान की जो गुफ्तगू है उसका जवाब दिया, और फिर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उस पर जो उन्होंने बात की, पूरी पाकिस्तानी कौम की जो तवज्जो है उन्हीं पर है। उनको बहुत ज़बरदस्त की जा रही है, तारीफ़ की जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा उसका सुना देता हूँ, उसका अहवाल जो है उसमें, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने जो ख़वातीन के हवाले से बात कही थी, ख़ास तौर पर पीटीआई की ख़वातीन जो पीटीआई के जलसों में जाती हैं, उनके कंडक्ट पर और उनके हवाले से बहुत ही नाज़ेबा, जो मैं रिपीट नहीं कर सकता, इतनी नाज़ेबा गुफ्तगू। और एक आलिम दीन से तो इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो आलिम दीन नहीं है। वो अपने आप को कहते हैं आलिम दीन, हो सकता है उन्हें दीन को रटा भी हुआ है, लेकिन अमली तौर पर उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं हैं। अगर वो होती तो वो इस तरह का लहजा इख्तियार न करते। ये उनके नाक़दीन कह रहे हैं। उसमें जो कहा अनवर मकसूद साहब ने कि ऐसा लगता है कि जो मौलाना फजलुर रहमान हैं, उनके दोनों बाप ही थे, उनकी वालदा थी नहीं। अगर वालदा होती, एक ख़ातून का जो तक़द्दुस और जो इज़्ज़त व एहतराम हमें मज़हब सिखाता है, तो मौलाना बिल्कुल उसके मेयार पर फिर पूरा उतरते और वो उस अदब का एहतराम करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये जो सारी गुफ्तगू है जिसमें वो पाकिस्तान में इक़्तिदार जिन लोगों के हाथ में है और जो मामलात को कंट्रोल करते हैं और उनका जो यूथ पर इम्पैक्ट है, उस पर बात हुई है, बड़ी संजीदा बात हुई है। ये मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ कि एक हमें तब्दीली नज़र आ रही है। कुछ अर्सा पहले तक ये था कि ख़ास तौर पर जो मज़हब के हवाले से सियासत करने वाले लोग हैं, लोग उनके बारे में गुफ्तगू करते हुए इज्तनाब बरतते थे। अब भी एक इज्तनाब है, लेकिन अगर कोई इतनी ब्लेटेड बात हो तो उसको करेक्ट करने के लिए उसको सोशल मीडिया पर लोग उसकी बात करते हैं। तो ये मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत तकरीरें की हैं जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से, उनके मज़हब के हवाले से, फिर ख़वातीन के हवाले से, तहरीक इंसाफ के जो हमायती हैं उनके हवाले से वो गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं। लेकिन पहली दफ़ा एक टक्कर का जवाब उन्हें मिला है। और अनवर मकसूद ने जिस तरीके से गुफ्तगू करके उनका फेंटा लगाया, उनको पूरा पाकिस्तान उससे महजूज़ भी हो रहा है, उसको एंजॉय भी कर रहा है। और वैसे भी जो बात बड़ा सच जो है, वो अगर आप सरकास्टिकली बोलें या मज़ाह में बोलें तो वो लोगों को समझ भी आती है, और जिसके बारे में किया जाता है वो लाजवाब सा हो जाता है। बहरहाल अब देखते हैं मौलाना और उनके जो डंडा बरदार हैं वो अनवर मकसूद साहब के साथ क्या करते हैं। पूरा पाकिस्तान अब ये दुआएं कर रहा है कि अल्लाह ताला अनवर मकसूद साहब को अपनी अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन आप ज़रूर वो क्लिप सुनिएगा, वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आपको अंदाज़ा होएगा कि पाकिस्तान में हालात किस तरह के हैं। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अरशद शरीफ साहब की वालदा आई। 5 मेंबर बेंच ने हेयरिंग शुरू की और उन्होंने अटॉर्नी जनरल से पूछा। अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया जी FIR दर्ज हो गई और एक कमेटी बना दी गई है।
जिसमें SHO रमना है, एक DSP साहब हैं और शायद वहाँ पर कोई एक SP साहब थे। तो उस पर जज साहब ने ये कहा, अदालत ने ये कहा कि बिल्कुल नहीं, हमें इस पर कोई एतबार नहीं है, ये तो बहुत ही कोई ये केपेबल नहीं लगती। तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हम एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे हैं जिसमें ISI का नुमाइंदा होगा, IB का नुमाइंदा होगा, FIA का नुमाइंदा होगा। तो जज साहब ने कहा कि देखें, पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी हों और इतने आला अफसर हों वो कि किसी प्रेशर में ना आ सकें। हालांकि चलें, इस पर मैं बाद में बात करता हूँ, अभी जो बात कोर्ट ने की वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कल तक वो JIT के नाम जज साहब ने कहा कि वो उन्हें दे दिए जाएं। इस मौके पर अरशद शरीफ साहब की वालदा जो थी वो जब आई तो बहुत सारे वकला जो शायद उनको रिप्रेजेंट करने वाले थे वो कह रहे थे कि वो अपने साथ एक सील्ड इन्वेलप लेके आई थी जिसमें उन्होंने जिन लोगों पर उनका शक है या जो अरशद शरीफ साहब उनसे शेयर करते थे उनके नाम लिखे हुए थे। तो उनके जो वकील उस वक्त उनके साथ आए हैं उन्होंने कहा जी कि अगर आप ये नाम ले देंगे कि इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए तो फिर शायद हम आपकी वकालत नहीं कर सकते और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने वहाँ पर जो लोग थे, सहाफ़ी थे, उनसे मशवरा किया। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना बच्चा खो दिया है और मैं तो नाम अगर मैं नहीं लूँगी तो फिर भले पुलिस की मुद्दत में ही FIR दर्ज हो गई तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो रोस्ट्रम पे आई, अदालत ने उनको सुना, उन्होंने वो जो सील्ड इन्वेलप है उसमें 5 कॉपीज़ थी और 5 जजेस थे वो दिए और कहा कि मैंने उन लोगों के नाम भी लिख दिए जिन पर मुझे शक है और अब बुनियादी तौर पर अब आप इन पर इन्वेस्टिगेशन करें और देखें कि क्या ये इसमें मुलव्वस थे या नहीं। हमारा शुबा ये है कि ये मुलव्वस थे। तो जज साहबान ने ये कहा उस वक्त जो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल थे कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनसे कहें कि वो इनसे मिले और इनका जो बयान है वो कलमबंद करे, बाकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने ख़ुद करनी है। और ये उनकी वालदा साहबा से भी कहा कि आप अगर मुनासिब समझें तो किसी को भले साथ बिठा लीजिएगा, जो बात अगर कोई समझ ना आ रही हो तो वो आपकी हेल्प कर दें, लेकिन बात आपने वही करनी है जो आपकी बात है। तो एक तो उसमें नाम है, सील्ड इन्वेलप है, स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, नाम पहले भी आ चुके हैं, बाजवा साहब का भी नाम है उसमें कुछ सर्विंग ऑफिसर्स का नाम है। और उनकी वालदा ने कहा कि ये वो समझती हैं कि इन बुनियादों पर तहकीकात होनी चाहिए। उनकी अहलिया जवेरिया अरशद के वकील भी मौजूद थे अदालत में और उन्होंने ये कहा कि जो मुकदमा है ये पुलिस की मुद्दत में नहीं हो सकता और हमारा जो वर्जन है वो भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो उन्हें भी जज साहब ने यही कहा कि आप इनको देखें और इनका जो बयान है वो आप इनकॉर्पोरेट करें। अब अदालत ने कहा कि वो कोई, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है और ना ही उनके पास इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ हैं, तो इसलिए वो कॉम्पिटेंट ऑफिसर पर ये स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो चाहते हैं कि वो बने। अब उनके नाम आएंगे तो अंदाज़ा होगा, लेकिन बहरहाल अब कुछ लोगों का ख्याल था कि आज ये होना चाहिए था कि अदालत ये करती ऑर्डर के जी अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से जो दरख्वास्त है उसको FIR का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन अदालत ने जो कहा है उसका मफहूम यही है कि आप अरशद शरीफ की जो वालदा है जो वो कहना चाह रही हैं उसको इनकॉर्पोरेट करें आप FIR में। तो अब अगले दिन कल भी समाअत है इसकी, तो इसमें अब लेट्स सी कि कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं, क्योंकि इसमें दहशत गर्दी की दफात लगाने का भी कहा गया है और ये कहा गया कि ये एक दहशत गर्दी है। तो बड़े वहाँ पर आज जज्बाती मनाजर थे और अरशद शरीफ की वालदा ने कहा कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि किसी और माँ के साथ वो ना हो, किसी और माँ का बेटा उससे न छिन जाए जिस तरह मेरा बेटा मुझसे छिना है। और मैंने ये सारे नाम इसमें दे दिए हैं और आप मिसाली सज़ा दें उन लोगों को जिन्होंने ये जुर्म किया। सियासत जारी है। अगली वीडियोज़ में इंशाल्लाह मैं इमरान खान साहब की एक्टिविटी और नून लीग की एक्टिविटी, इन चीज़ों पर बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।